Good morning, student of class 4. I have already studied your 7th chapter and its name is our natural resources, forest and wildlife. Our natural resources, forest and wildlife. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था. मैंने आपको बताया भी था कि नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, नहीं, एक्सहॉस्टेबल और इनएक्सहॉस्टेबल. ठीक है. और उसके बाद मैंने फॉरेस्ट के बारे में बताया था. तो आइए फिर से हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? इट इज इंडिया फाउंड इन 5 types of forest. First is evergreen, second is deciduous, third is thorn, fourth is mountain, and fifth is tidal. And it have also second name. Evergreen forest is also called tropical forest. Okay. Deciduous forest is also called monsoon forest, and thorn forest is also called scrub forest, and tidal forest is also called मैनग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है. माउंटेन फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट ही कहते हैं. उसे उसका कोई अदर्स नेम नहीं है, बट जो 4 फॉरेस्ट है उनका अदर नेम भी है. ठीक है. तो मैंने आपको शायद डेसिडियस बता दिया था, लेकिन फिर से हम डेसिडियस से ही स्टार्ट करते हैं. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. द ट्री शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक. कहता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं ये 6 से 8 सप्ताह में क्या हो जाती है, गिर जाती है. टिक, साल, सीमूल, सैंडलवुड etc आर द फाउंड इन फूडिंग्स ऑफ हिमालयस पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. कहता है कि यहाँ पर मतलब टेक, साल, सीमूल एंड सैंडलवुड की मतलब लकड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इसके पेड़ पाए जाते हैं. और ये जो फॉरेस्ट है ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय में के पार्ट में पाया जाता है. उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है. उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी यह फॉरेस्ट पाया जाता है. आइए थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में बात करें. थ्रोन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्रब फॉरेस्ट. थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर इज अ लिटिल रेनफॉल. चूँकि थ्रोन फॉरेस्ट से ही लग रहा है कि यहाँ पर जो मतलब जो भी वेजिटेशंस होंगे वो क्या होंगे, वो कांटेदार ही होंगे. और ऐसे वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है. ठीक है. जहाँ लिटिल रेनफॉल होता है, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है. ट्रीज इन दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर शॉर्ट एंड थ्रोनी विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर गिवन आउट बाय द लीव्स. कहता है कि इसकी जो लीव्स होती है वो ना के ही बराबर होती है. दे आर फाउंड मोस्टली इन द डिजर्ट एरिया. ये ज़्यादातर डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कम बारिश कहाँ पे होती है, तो डिजर्ट एरिया में ही होती है, जो कि राजस्थान में है, थार डिजर्ट. उसके बाद भी ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी यह जो फॉरेस्ट है पाया जाता है. यह इन स्टेट के ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है. उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो बबूल और केकर, ये तो इम्पॉर्टेंट ट्री इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. आइए माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं. माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड पार्ट ऑफ नीलगिरी. कहता है कि माउंटेन जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हिमालय रीजन, हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है. और कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी, पार्ट्स ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी के भागों में भी पाया जाता है. यहाँ पे चीड़, देवदार, पाइन जो ट्री है वो पाए जाते हैं, जो कि 3000 मीटर्स एबव ऑफ सी लेवल्स. मतलब ये क्या है, सी लेवल से क्या है 3000 मीटर ऊपर है. बिलो दिस कॉन्फेसियस फॉरेस्ट हैव ट्री आर लॉन्ग एंड कोन शेप विथ नीडल शेप लीव्स. कहता है कि यहाँ की जो ट्री होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और जो पेड़ों की पत्तियों का जो साइज होता है वो क्या होता है, कोन शेप में होता है. ठीक है. और मतलब नुकीला होता है. ठीक है. कोन शेप में होता है और नुकीला होता है. आइए टाइडल फॉरेस्ट के बारे में बात करें. टाइडल फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट. द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एड्स ऑफ डेल्टास ऑफ रिवर्स. कहता है कि यह फॉरेस्ट जो है यह नदियाँ जब मतलब एज अ बाढ़ के सीजन में जब बढ़ जाती हैं और जब अपना फिर से जब घटती हैं, तो वहाँ जो मतलब जंगल होता है, वहाँ जो फॉरेस्ट ग्रोन होता है उसे हम टाइडल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं.
ठीक है। तो यह डेल्टास जो होता है, डेल्टास का जो क्षेत्र होता है वहीं पर ये ज़्यादातर पाया जाता है ये। तो आइए, इन इंडिया दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी सुंदरवन अलोंग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कहता है कि सुंदरवन जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पे सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट पाया जाता है। कहता है कि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाया जाता है। उसके बाद द वुड ऑफ द सुंदरी ट्रीज इज यूज टू मेकिंग बोट्स, और इन ये जो पेड़ है इसका जो वुड इस्तेमाल होता है ये ज़्यादातर बोट बनाने के काम में आता है, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो हैज़ दिस फॉरेस्ट। अंडमान और निकोबार में भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है। आइए फॉरेस्ट से हमें मिलता क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि मेनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स come from the world's forest. Forest provide food, wood, fuel and other material। कहता है कि फूड, ये जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या क्या देता है, तो वो हमें भोजन, लकड़ी, उसके बाद जलाने के लिए जलावन, उसके बाद और सारी चीज़ें भी देता है। दिस फॉरेस्ट में बी यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, शेल्टर्स, पेपर्स, क्लॉथिंग, मेडिसिन एंड मेनी अदर प्रोडक्ट। इन सारी चीज़ों से क्या क्या बनाया जाता है, तो रहने के लिए घर, पेपर, क्लॉथ्स, मेडिसिन और भी सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से बनाया जाता है। फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका लंग्स है फॉरेस्ट। क्या है, हमारी जो पृथ्वी है उसका लंग्स है फॉरेस्ट। जैसे कि हमारे बॉडी में लंग्स होता है और लंग्स के विदाउट लंग्स वी डू नॉट लिव, ठीक है, हम लंग्स के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह जो ये पृथ्वी है वो फॉरेस्ट के बिना क्या है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ। ये बहुत मात्रा में क्या देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। आपको तो पता है कि ट्रीज हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और हम जो गैस थ्रो आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। तो इस नज़रिए से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स, ओके। They hold the soil with their roots and help to protect it from being carried away by wind and water। और जो ये ट्रीज होती है, तो ट्रीज की जो जड़ होती है ना, रूट्स, वो क्या करती है, वो मतलब मिट्टियों को होल्ड करके पकड़ के रखती है, ठीक है, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के नहीं जाती हैं, ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। Forest also offer a peacefully place for different activities such as hiking, camping, bird watching and exploring nature। यह हमें क्या शांति का स्थल प्रदान करता है कि जैसे कि बर्ड्स, अगर आपको देखना है तो आप जंगल में जाइए तो आपको डिफरेंट बर्ड्स मिलेंगे देखने के, कैंपिंग भी होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। कहता है कि व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन इन लार्ज नंबर्स इट इज़ कॉल्ड, जब पेड़ों की कटाई और मतलब जंगलों की कटाई बहुत मात्रा में होती है तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो हमें क्या करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द इको system as many animals and birds are dependent on them for their shelters। कहता है कि अगर ये जो दिन प्रतिदिन जंगलों की कटाई हो रही है और जंगल जो बर्बाद हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो जंगल में मतलब पशु पक्षी रहते हैं उनके रहने का घर उनसे क्या हो रहा है, छीना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे निर्भर है, वो वहीं पे रहते हैं। अगर हम सारे मतलब जंगलों को जिस रफ्तार से भी हम उसे कट कर रहे हैं, अगर कट करेंगे तो वे कहाँ रहेंगे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन, स्लाइड्स एंड फ्लोड्स। और ये जो मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है। तो इस सॉइल इरोजन तो होगा ही, क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ की तो जड़ रहेगी नहीं, तो क्या होगी, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह के चली जाएगी। उसके बाद लैंडस्लाइड होगा, अर्थक्वेक होगा, ठीक है, उसके बाद फ्लोड्स होगा, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, मोर प्लांटेशंस करना होगा, ठीक है, बहुत सारी
ट्री को क्या करना होगा, लगाना होगा, प्लांटेशन करना होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट ट्री फ्रॉम बीइंग कट, और हमें क्या करना होगा, इन पेड़ों को कटने से बचाना भी हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन सच एज वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स। इसके लिए सरकार ने कुछ क्या किया है, इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसे वन महोत्सव और भी योजनाएं हैं जिनके द्वारा फसलों की ये जंगलों की कटाई को रोका जा रहा है। ठीक है। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ मंडल village in Uttarakhand under the leader of Sundar Lal Bahuguna. It was a successful act not be cut down by hugging them. कहता है कि चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन, ये मतलब किसके लिए ये शुरू हुआ था, तो ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ही ये आंदोलन चला था। और इसमें लोगों ने कैसे पेड़ों को बचाया था, तो उन्होंने हक्स कर लिया था, मतलब कि उन्हें वो ट्रीज़ को गले लगा लिया था कि हम इसे काटने नहीं देंगे। बहुत मात्रा में लोगों ने इसे मतलब सपोर्ट किया था, और इसके मुख्य जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और ये मूवमेंट सफल भी हुआ था। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, आइए हम वाइल्ड लाइफ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। इंडिया हैज़ रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत अच्छी है। लियोपोर्ड, लायंस, एस्टिक एलिफेंट्स, द बंगाल टाइगर एंड साइबेरियन क्रेन्स आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। Elephants, deer, panthers, the one-horned rhinoceros, snow leopard, etc. are small of the are some of the animals seen in mountain forest of the Himalaya। कहते हैं कि elephant, deer, panther and one-horned rhinoceros जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि हिमालय में मिलता है। लायन आर फाउंड इन द रॉकी रीजन। लायन कहाँ पाया जाता है, तो ये पथरीले क्षेत्रों में पाया जाता है। गिर इन गुजरात, जो कि गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में पाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर लायंस पाए जाते हैं। टाइगर्स लिव इन सुंदरबन एंड द ब्रह्मपुत्रा वैली। कहता है कि सुंदरबन में ज़्यादातर टाइगर पाए जाते हैं, और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा वैली में भी पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 70 नेशनल पार्क्स आर अबाउट 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल्स वेल्थ। कहता है कि इंडिया ने 70 नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जो कि 400 वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। काजीरंगा सेंचुरी इन असम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द रहीनो। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो रहीनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। द बंधवर्ग इन मध्य प्रदेश इन टाइगर्स रिजर्व। मध्य प्रदेश में भी जो मतलब पार्क्स है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो टाइगर को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया। यह किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद किलोलेडो गाना नेशनल पार्क्स पॉपुलरली नोन एज द बारटपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ द होम ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड। क्या है, बारटपुर बर्ड सेंचुरी जो है वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, और उनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। जिम कोवर्ट नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे मतलब फेमस पार्क कौन है, तो जिम कोवर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ ए हेल्प टू सेव द बंगाल टाइगर इन इंडिया इन इंक्रीजिंग द नंबर। कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर एक मतलब सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी संख्या को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि जो मतलब टाइगर्स की संख्या है वो हमारे देश में धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी, लेकिन अभी इन रिसेंट टाइम वो थोड़ा मतलब उसकी संख्या में सुधार हुआ है, और टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है कि लोग उसका शिकार ना करें। ठीक है। और उनकी लाइफ को बचाया जा सके, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी टाइगर से वंचित न हो जाए। ठीक ना।
अगर टाइगर्स की संख्या में हम अभी इंक्रीजिंग नहीं करेंगे और दिन प्रतिदिन अगर डिक्रीजिंग होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा टाइगर, किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम इसे केवल बुक में ही पढ़ पाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए टाइगर्स को क्या किया गया है, टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है और मतलब एक योजना ही बनाई गई है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मतलब टाइगर्स को हेल्प करती है उसको प्रोटेक्ट करने में और उसकी संख्या को इंक्रीज करने में। तो यही था आपका 7th चैप्टर, आवर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 20 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन यही 4 बन जाएगा कि अनदर नेम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद और भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगी और आप खुद से भी क्या करेंगे, इसे फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।